सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईपीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का ये जो ब्लॉग हमारा होने वाला है ये है ब्लॉग नंबर 3, जिसके अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 ट्राई करने वाले हैं, जो कि होंगी परचेजेस और सेल्स वाली एंट्रीज। तो पूरा वीडियो जरूर देखना एंड प्लीज वीडियो के एंड में लाइक करना मत भूलना। एंड कोई भी डाउट रह जाए अगर तो उसको कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग नंबर 3। पहली एंट्री जिसमें हमारी है परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब जब हम खरीदते हैं कोई चीज तो खरीदने पर कोई सामान हमारे पास आ रहा होता है। अब ये ध्यान रखना की बात है कि परचेजेस जो वर्ड है और आगे जो लिखा हुआ परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब ये है कि आप वो सामान यहाँ पर खरीद रहे हो जो आप बेचते हो। रेगुलर ट्रांजेक्शन जो आपकी होती है, लेन देन जिस वजह से होता है, ये वो सामान है। ये रखने के लिए आप नहीं खरीद रहे हैं, वो होता है फिक्स्ड एसेट्स जो आप रखने के लिए खरीदते हो, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो। हम यहाँ पर वो चीज नहीं खरीद रहे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है गुड्स खरीदना है। ठीक है। तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता अभी, बट हाँ कैसे आ रहा है ये मुझे पता है। तो रूल भी मान सकते हो आप, परचेजेस को हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं, या फिर जब हमारा कोई सामान खरीद के आ रहा होता है तो हम उसको डेबिट में करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परचेजेस को डेबिट में लिख देंगे और यहाँ पर हमने डाल दिया है अकाउंट। ठीक है। और जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास से कुछ ना कुछ वैल्यू जाती है उस चीज की, वो वैल्यू किस टर्म्स में जा रही है यहाँ पे हमें बता रखा है चेक के टर्म्स में जा रही है। तो हम यहाँ पर चेक ना लिखकर, चेक का जो कनेक्शन है वो सीधे बैंक से है, इसलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है। और जो अमाउंट हमको बताया हुआ है वो है यहाँ पर 50,000, और क्रेडिट में भी हम लिख देंगे 50,000। तो ध्यान रखिएगा, जब ये डीआर में हमें बताया हुआ होता है तो डीआर के सामने डीआर अमाउंट में डाला जाएगा, और सीआर के सामने हम सीआर के अमाउंट में इस अमाउंट को डाल देंगे। बारी आती है यहाँ पर नरेशन डालने की। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर गुड्स परचेस्ड इन परचेस्ड थ्रू चेक। ठीक है। यहाँ पर भी आपको बिल नंबर डालना है, डेट डालनी है बिल की, जिससे कि आप इन फ्यूचर अगर ढूंढना चाहें उस ट्रांजैक्शन को, ऑडिट के टाइम पर भी ढूंढना पड़ सकता है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन ज्यादा मशक्कत से ना ढूंढनी पड़े, इजीली आपको वो मिल जाए। ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमको दिखानी है एंट्री सेल्स की। तो सोल्ड गुड, सोल्ड मतलब कि बेचना, सोल्ड मतलब होता है बेचना। बेचते हैं तो सामान जो हमारे पास रखा हुआ है बेचने वाला, उसको हम दे देते हैं, यानी कि कोई वहां पे प्राप्त कर रहा है, हमारे पास से वो जा रहा है। और इसको भी हम दे रहे हैं चेक से, यानी कि इसके बदले में मुझको चेक मिलेगा, और चेक में कहाँ पे भुनाऊंगा, बैंक में जाकर। तो मैं यहाँ पर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया चेक, चेक का कनेक्शन बैंक से है तो मैं यहाँ पे डेबिट में डाल दूंगा बैंक अकाउंट। और क्रेडिट में हम लिख देते हैं सेल्स। उस सामान का नाम हम डालेंगे टैली के अंदर, जब आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, तो उसमें हम सामान का नाम डालते हैं, या फिर हम नरेशन भी डाल सकते हो सामान का नाम। बट फिलहाल हमको सोल्ड जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम जो एंट्री बनाते हैं वो एक्टिविटी के दौरान बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट को देखते हुए। तो सेल्स, बेचा गया। ठीक है। तो बैंक डेबिट में हो जाता है। सेल्स का रूल आप समझ सकते हो, जब भी कोई सामान हमारे पास से जाता है तो हम इसको क्रेडिट में डालेंगे, किसकी वजह से जा रहा है, वो बेचने की वजह से जा रहा है, सेल्स की वजह से जा रहा है, इसलिए व्हाट गोज आउट हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो अमाउंट हमें डालना है वो है 25,000। ठीक है। और अब बारी आती है नरेशन की। यहाँ पे आप डाल दीजिए फॉर सेल्स, सेल्स मेड थ्रू चेक। और चेक अगर है तो चेक का नंबर डालना मत भूलना, चेक का नंबर जरूर डालना। तो यहाँ पर हमने इस एंट्री को कर लिया है, नरेशन में डाल दिया है। ध्यान रखिएगा नरेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको चेक नंबर पता लग जाए, बिल नंबर पता लग जाए, बिल किस डेट का है वो भी पता लग जाए, और जो बाइंडिंग हो जाते हैं सारे हार्ड कॉपीज वगैरह जो होती हैं, उन सब को ढूंढने में ऑडिट के टाइम पर आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा ब्लॉक पूरा हो जाता है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4। अभी हमारे इसके अलावा 3 इलस्ट्रेशन और बचते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मेन इलस्ट्रेशन पर, जो कि होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को बनाएंगे, रूल्स देख के एंट्रीज करेंगे। ठीक है। तो ओवर करते हैं। होप कि आपको ये वाला वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स डाल सकते हैं। लाइक जरूर करके जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून एंड राधे राधे।